बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है बहुत ही मज़ेदार सी फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से फ्राइज़ है, इसको मैं रेड और वाइट सॉस के साथ बनाऊंगी। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन लिया था, इसके शामिल कर दिया मैंने ऑयल, और यहाँ पर मैंने अब डाला है इसके अंदर मैदा डालकर यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर अच्छे से थोड़ा 2 मिनट तक के लिए इसको मैं यहाँ पर फ्राई कर लूँगी, ताकि जो मैदे का कच्चापन यहाँ पर वो जो है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसलिए अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कुक कर लूँगी। उसके बाद जो है अब मैं इसके शामिल कर दूंगी यहाँ पर दूध। ठीक है, दूध मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी, इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी ताकि इसके अंदर लम्स ना आए। अच्छे से इसको मिक्स करूंगी मैं, बिल्कुल एक स्मूथ से इसकी जो है ना मैंने सॉस वो तैयार करनी है। तो सारा दूध डालने के बाद अच्छे से इसको मैंने मिक्स किया है, और अब जो है इसका शामिल कर दूंगी मैं यहाँ पर काली मिर्च। उसके बाद डालूंगी इसके अंदर, ठीक है, अच्छे से काली मिर्च डाली। उसके बाद यहाँ पे शामिल कर दूंगी इसके अंदर मैं चिकन पाउडर। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी मैं इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट। अब मैं ये डाल के इसको अच्छे से यहाँ पर कर लूँगी मिक्स, और इसको मज़ीद यहाँ पर मैं इसको 2 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक सॉस जो है ना वो गाढ़ी नहीं हो जाती। ठीक है, 2 मिनट तक पका दो, या जब तक सॉस जो है ना गाढ़ी नहीं होती तब तक इसको आप पका लें। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है आपने सारी चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पर ये देखें 2 मिनट के बाद यहाँ पर अच्छे से सॉस बन के जब तैयार हो गई थी, तो आखिर में मैं इसके शामिल कर दूंगी यहाँ पे ओरिगानो। उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और यहाँ पे ये मज़ेदार सी वाइट सॉस बनके तैयार है। तो इसको मैं एक तरफ उतार देती हूँ। अब जो है मैंने बनानी है रेड सॉस, वो बना लूँगी मैं। अब पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, अब इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने स्लाइस किया प्याज। अब मैं यहाँ पर इसको सोते कर लूँगी थोड़ा सा, ताकि प्याज का कच्चापन यहाँ पे जो है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको शामिल करूँगी ये टमाटर की पेस्ट। आप चाहें तो उसकी जगह केचप भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेश टमाटर को मैंने पीस लिया था, मैंने वो शामिल किया। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करी हुई यहाँ पर मैंने विनेगर शामिल किया है इसके अंदर, यानी कि सिरका डाला है। उसके बाद डालूंगी इसके अंदर मैं ये चिली सॉस, ये मैंने इसके शामिल की है। साथ में मैं इसके डालूंगी ये पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, अब जो है ये चीज़ डाली, उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर सोया सॉस, और यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें डालकर जो है मैं इसको अच्छे से यहाँ पर कर लूँगी मिक्स, और यहाँ पर मैं इसको पका लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं इसको यहाँ पर पकाऊँगी। ठीक है, उसके बाद जो है ये 2 से 3 मिनट के बाद जो है यहाँ पे पक के तैयार हो गई थी। तो मैंने आखिर में इसका ना सफ़ेद तिल डाले थे, जो कि मैं दिखाना भूल गई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। अब जो है यहाँ पे मैंने अलग से ट्रे ली है, इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं ये फ्राई, जो कि मैंने पहले से बना के रखे हुए थे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हाफ़ फ्राई यहाँ पर मैंने इसके शामिल कर दिए थे। अब यहाँ पर जो मैंने रेड सॉस बनाई थी वो मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। इस तरह से सारी सॉस जो है ना मैं इस तरह से इसका शामिल करूँगी। ठीक है, सारी सॉस मैंने डाल दी थी एक ही बार में। ठीक है, इस तरह से एक लेयर में, और अच्छे से इसको सेट कर दूँगी ताकि सारे चिप्स के ऊपर अच्छे से आ जाए ये थोड़ी सी सॉस जो है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो बाकी फ्राइज़ बच गए थे, अब मैं इस तरह से वो सारे इसके ऊपर अच्छे से सेट कर दूँगी। ठीक है, इसके ऊपर दूसरी लेयर हम फ्राइज़ की फिर लगाएंगे अच्छे से इसको। उसके बाद जो है यहाँ पर आखिर में ऊपर से मैं डालूँगी इसके ऊपर ये जो मैंने वाइट सॉस बना के रखी थी वो। ठीक है, वाइट सॉस मैंने सारी डाल दी थी, रेड सॉस भी सारी डाल दी थी। अच्छे से इसको मैंने डाल दिया ऊपर से। ठीक है, अब जो है आखिर में इसके ऊपर से जो है ना मैं डाल दूँगी इसके ऊपर ओरिगानो। ठीक है, इससे बड़ा अच्छी इसका टेस्ट और खुशबू आती है, तो इसलिए इसके ऊपर आखिर में मैंने इसके ऊपर ओरिगानो डाल दिया। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको माइक्रोवेव में रख दूँगी, ताकि जो है ना अच्छे से थोड़ा गर्म भी हो जाए अंदर तक, क्योंकि चिप्स थोड़ी ठंडी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर जो है इसको माइक्रोवेव कर लिया। उसके बाद ये देखिए मज़ेदार सी यहाँ पर ये फ्राइज़ बनके तैयार हैं। आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। सिंपल तरीके से तो आप खाते हैं, इस तरह से थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएं तो मज़ा भी आएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बनी थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी, देखिए कितनी ये मज़ेदार और कितनी टेस्टी ये लग रही है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी ज़रूर चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।